है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बात करेंगे मार्केट ट्यूसडे 27 में कैसे ट्रेड कर सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, मेरा प्लान ऑफ एक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ में आज का क्रिप्टो ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर यू नोट इंपॉर्टेंट लेवल्स। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, टू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज यूएस मार्केट बंद है, लेकिन उसका जो फ्यूचर्स है उसमें हमको एक ह्यूज अपसाइड करंटली देखने को मिल जाता है। अभी यूएस फ्यूचर ऑलमोस्ट 490 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आज का क्लोजिंग हम लोग देखते हैं, निफ्टी काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 7 to 8 सेशन के बाद 25,000 लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। और जो बैंक निफ्टी है वो आज एक टाइम पे 55,800 के ऊपर चला गया था और वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ ये अभी 55,572 के ऊपर आके क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 82,000 के ऊपर है, कल इसका एक्सपायरी है। अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है, हम लोग इवन 83,000 तक का लेवल भी कल के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न है FIA और DIAs की बाइंग। आज मार्केट में बहुत FIAs और DIAs ने बाई किया और जो विक्स है वो भी यहाँ पे अभी 18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी कोई उतना बड़ा सेंटिमेंट बेरिश नहीं है। अगर ये कल थोड़ा ड्रॉप होता है ओपनिंग आवर में, देन लेटर हाफ मार्केट में रिकवरी आने पे हम लोग एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। उससे पहले अगर बात करें आज के क्रिप्टो ट्रेड के ऊपर, आज मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड शेयर किया था जिस पे मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी जो ट्रेड मेरा एक्टिव है उसमें मैंने लॉन्ग पोजीशन ले रखा है, जिसमें मैं अराउंड 2600 लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट इसमें बुक करूँगा। बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर ये जो दो बियरिश ट्रिगर है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, देन इजीली ये 2600 का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकता है। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। गाइस, कल अगर ओपनिंग आवर में बैंक निफ्टी गैप अप खुला, इन दैट केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये 930 के बाद 55,640 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकता है और उस केस में ये कल कहाँ तक जा सकता है, ये 56,000 और इवन इसके ऊपर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जा सकता है। अगर 930 आते आते मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आया और ये 55,470 का लेवल अगर ब्रेक कर गया, तब हम लोग एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने से अवॉइड करेंगे। स्कैल्पर्स उस केस में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। इस केस में आपको कॉल शॉर्ट नहीं करना। आप लोग चाहो तो ATM पुट बाय कर सकते हो। 55,500 का पुट आप लोग कम क्वांटिटी पे बाय कर सकते हो। 1:3, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड पे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट पे 50 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा। उसके अगेंस्ट टारगेट आपको 200 से 300 पॉइंट इजीली मिल सकता है। बिकॉज ये जो आज का स्विंग लो है वो कल मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस स्विंग लो के आसपास बना है। तो यहाँ पे अभी मार्केट लिक्विड है और इस लिक्विडिटी को कैप्चर करने के लिए ऑपरेटर हो सकता है मार्केट को थोड़ा नीचे पुश करे। और ऐसे में हमारे लिए टारगेट हो जाएगा अप टू 55,110। जब तक मार्केट 55,100 के ऊपर है, मार्केट में रिकवरी का चांसेस बन सकता है। और ऐसा होने पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ से जब फिर से मार्केट 55,440 के ऊपर आएगा, तब आप लोग एज एन ऑप्शन सेलर आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। 55,000 से लेके 55,200, 300 तक स्ट्राइक पे आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। फ्रेश कॉल बाई करने के लिए फिर से मार्केट 55,630 के ऊपर आना चाहिए, 640 के ऊपर आना चाहिए। इसके बाद आप लोग इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स पे पोजीशन ऐड कर सकते हो, बाई कर सकते हो। 55,400 एंड 55,500 का कॉल तब आप बाई कर सकते हो। एग्रेसिव स्कैल्पर्स कैन इवन ट्राई 55,600 कॉल ऑप्शन। वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है और उस केस में मार्केट
55,905 एंड देन 56,000 के ऊपर एक हाई लगा सकता है। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा और ऐसे में मार्केट हमको कल के दिन 56,300 तक का लेवल्स एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। जो लोग एक्सपायरी ट्रेड करना चाहें वो लोग फर्स्ट ओपनिंग आवर में कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेने से आपको अवॉइड करना है। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया, इन दैट केस आप लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। लेटर हाफ अगर 11-12 बजे के बाद मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आता है, इन दैट केस आप लोग लोअर लेवल से इट मीन्स 81,500 से लेके 82,000 के लेवल्स के बीच में आप लोग वहाँ से पुट शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ 82,000 के ऊपर होल्ड करता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे निफ्टी एक्सपायरी में। निफ्टी का कल एक्सपायरी नहीं है, सॉरी, निफ्टी में कल ओपनिंग आवर में मार्केट क्या कर सकता है। कल मेरा व्यू इसमें भी बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अगर ओपनिंग के बाद मार्केट सर्टेन लेवल को ब्रेक किया देन वहाँ से स्कैल्पर्स शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर बड़ा गैप अप आता है देन मार्केट में एग्रेसिव बाइंग के चलते एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में ये फेल कर रहा था। सो हमारे लिए कल इम्पॉर्टेंट है ये लेवल 25,030। अगर 9:30 के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड कर गया, इन दैट केस मार्केट में एग्रेसिव बाइंग आ सकता है। अदरवाइज 9:30 तक अगर मार्केट 25,000 के नीचे रहा, तो एग्जैक्टली बोले तो 24,970 के नीचे अगर इसमें लोअर लो फॉर्म हुआ देन यहाँ से थोड़ा बहुत डिप हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 100-150 पॉइंट तक का डाउन साइड यहाँ से एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक गैप है और मार्केट इस लेवल पे लिक्विड है। तो यहाँ तक का जो लिक्विडिटी है इसको कैप्चर करने के लिए ऑपरेटर हो सकता है मार्केट को थोड़ा नीचे पुश करे। ऐसे में स्कैल्पर्स आप क्या कर सकते हो, 25,000 का पुट बाय कर सकते हो और इस पर हमारा टारगेट होना चाहिए 24,896 एंड देन 24,825। एटलीस्ट 24,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड किया देन लेटर हाफ आफ्टरनून सेशन में हो सकता है मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिले और उस केस में आप लोग मार्केट मोमेंटम के साथ शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। कल मैं बोलूँगा आपको कॉल शॉर्ट नहीं करना है बिकॉज मार्केट में भी एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता हुआ एज पर मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ऐसा होने पे अगर कोई बिना हेज के कॉल शॉर्ट करेगा तो वो फंस सकता है। सो आप लोग अगर शॉर्ट पोजीशन लेने का सोच रहे हो देन मेजर सपोर्ट ब्रेक होने पे आप लोग सब अच्छा रहेगा पुट आप लोग एट द मनी बाय करना और वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसमें अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है उसके लिए मार्केट आफ्टरनून सेशन में फिर से 25,030-40 के ऊपर फिर से आना चाहिए, तब जाके बायर्स में कॉन्फिडेंस बनेगा और तब हम क्या करेंगे 24,900 से लेके 25,000 के रेंज में हम लोग कॉल बाय करेंगे और इस पर हमको हायर साइड पे 200 से 250 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मिल सकता है। हायर साइड पे जो टारगेट है वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट 25,121 एंड देन 25,230 ये रहेगा हमारे लिए दो टारगेट। इसके ऊपर हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा देन मार्केट इवन 25,300 तक का लेवल्स कल टेस्ट कर सकता है और वो डिपेंडेंट रहेगा सेंसेक्स एक्सपायरी पे। अगर सेंसेक्स में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है देन इसका इम्पैक्ट हमें इवन निफ्टी में भी कल और दूसरे इंडाइसेस में भी देखने को मिलेगा। सो गाइस कल हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का है। मेजर लेवल अगर ब्रेक होता है देन वहाँ से स्कैल्पर्स कम क्वांटिटी के साथ शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो ये है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा मेन चैनल है और दूसरे चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रूर आप लोग चेकआउट करना। क्रिप्टो और फॉरेक्स के ऊपर एक न्यू चैनल मैं बहुत ही जल्द आप सबके साथ लाने वाला हूँ। आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं उसमें शेयर करूँगा, ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। 1-2 दिन के अंदर उस पर वीडियोस आपके लिए मैं शेयर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।